नमस्कार। अचानक वक्फ कानून पर हिंदुओं ने कैसे पलट दी पूरी बाजी? वक्फ को लेकर हिंदुओं ने ऐसे कौन से सबूत दिए जिससे मुस्लिम संगठन बुरे फंस गए? क्या कोर्ट से भी वक्फ कानून विरोधियों को तगड़ा झटका लगने वाला है? आखिर वक्फ पर पीएम मोदी को चेतावनी देने वाली ममता बनर्जी अब खुद ही कैसे मुश्किलों में पड़ गई हैं? और मोदी ने वक्फ पर ऐसा क्या कहा कि पूरा देश चौंक गया? तो सबसे पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनिए। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। दरअसल वक्फ पर नए कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस कानून के खिलाफ धीरे धीरे प्रदर्शनों को उग्र किया जा रहा है और इन प्रदर्शनों में नफरत का जहर घोलते हुए मारकाट की सीधी धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे देश के अंदर एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया गया है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि इन प्रदर्शनों में आ रहे ज्यादातर लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी तक नहीं है, लेकिन फिर भी बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है वो आप अच्छे से जानते ही होंगे। जहां एक तरफ नए कानून की संवैधानिकता के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी हैं और इस विधेयक को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश बताया गया है, इसी बीच अचानक हिंदुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में धड़ाधड़ याचिकाओं के साथ ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी है जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। यानी कि जिस तरह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम संगठन याचिकाएं दायर करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके आगे हिंदुओं ने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चलिए अब बात करते हैं कि हिंदू संगठनों की ओर से दायर याचिका की गई याचिकाओं में नए कानून पर क्या कुछ तर्क दिया गया है। दरअसल हिंदू सेना ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि नए कानून की जगह जो पुराना वक्फ अधिनियम 1995 था, उसके प्रावधानों के कारण गैर मुस्लिमों के अधिकारों और उनके हितों को नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन करके उसकी धारा 3 और धारा 40 जोड़ी गई। इसी धारा का दुरुपयोग करते हुए वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिमों की संपत्तियों पर मनमाने तरीके से कब्जा कर लिया था। नए कानून के अस्तित्व में आने से उन सभी लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है जिनकी संपत्ति पर मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड ने अधिकार जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक और याचिका में वक्फ कानून को रद्द करने के बजाय इसे और मजबूत और सख्त बनाने की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 54 और 55 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। वहीं धारा 89 में किसी मुकदमे से पहले 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अन्य धार्मिक संस्थाओं जैसे ट्रस्ट, मठ, मंदिर, अखाड़े या धार्मिक संपत्ति प्रबंधन देखने वालों के पास ऐसे अधिकार नहीं है। इसके अलावा दावा किया गया है कि कानून में हुए बदलाव पूरी तरह से संविधान के अंतर्गत ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच अब इस पर सुनवाई करेगी जितनी भी याचिकाएं आई हुई हैं। उधर वक्फ कानून पर हंगामा खड़ा करने वालों को एक बड़ा झटका लगा है। ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने भी वक्फ कानून का समर्थन किया है। अब बात करते हैं नए वक्फ कानून पर ममता बनर्जी के उस ऐलान की जो एकदम खोखला है। दरअसल ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू न करने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकती है कि वो केंद्र के किसी कानून को अपने यहां लागू करने से मना कर दे? आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 254 के अनुसार केंद्रीय कानून राज्य कानूनों पर प्राथमिकता रखते हैं। अनुच्छेद 256 के मुताबिक राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून और उनके निर्देशों का पालन करने से मना नहीं कर सकती हैं। केंद्र के निर्देशों को पालन करना राज्य का दायित्व है। केंद्र के किसी कानून को ना मानना संविधान की असफलता मानी जाती है। ऐसे होने पर
क्या कार्रवाई हो सकती है, ये संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। राज्य सरकार वक्फ बोर्डों के प्रशासनिक कार्यों में भूमिका निभा सकती है, लेकिन केंद्र के बनाए कानून को रद्द या अमान्य नहीं कर सकती। यानी कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से वक्फ कानून के खिलाफ ऐलान किया है वो एकदम खोखला है। उन्हें संसद के कानून को अपने यहां लागू करना ही होगा। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।